सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे सऊदी अरेबिया ने टर्की के सामानों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कश्मीर पर बात करने को कहा, और अब वो टर्की के खिलाफ कदम उठा रहा है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरेबिया भारत की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है और इसीलिए सऊदी अरेबिया टर्की के खिलाफ ऐसा कदम उठा रहा है, और इसीलिए भी उन्होंने पाकिस्तान से अपने रिश्ते ख़राब कर लिए हैं और पाकिस्तान से अपने जो पैसे हैं वो वापस मांग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सऊदी अरब ने जो टर्किश अशियाँ हैं उनका बॉयकॉट कर दिया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से ज़रूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया है, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं। ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो, और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल है जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए, मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है। तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूँ कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब ये है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके खत्म हो गया? मुझे प्लीज एक लास्ट मेरे ख्याल में ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों ममालिक का जानना चाह रही हूं। पहले तो तस्दीक कर दूं कि वो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी ऐसी कोई नहीं लगाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने अवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है, तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, और फ़लस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहाँ जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही उसके है तनाजुर में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये गेम आपसे डिटेल में सुनते हैं, तनाज़ा बढ़ता नजर। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते कैसे ख़राब हुए थे। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था सऊदी अरेबिया के खिलाफ। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था कि सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के जो OIC के देश है वो अगर कश्मीर पर बात नहीं करते तो हम अलग से एक OIC बनाएंगे जिसमें सऊदी अरेबिया नहीं होगा, और सऊदी अरेबिया OIC का प्रमुख है, और इसीलिए उसने इस बयान को सऊदी अरेबिया पर हमला देखा, और कुछ तरह से सऊदी अरेबिया सही था। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को टारगेट किया था,
पाकिस्तान को लगा था कि इस बयान के बाद सऊदी अरेबिया दबाव में आ जाएगा और सऊदी अरेबिया कश्मीर पर बातचीत करना शुरू कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान से अपने जो पैसे उन्होंने दिया था पाकिस्तान को वो वापस मांगने शुरू कर दिए, जिसे पाकिस्तान ने चीन से उधार लेके सऊदी अरेबिया को कुछ पैसा वापस किया। पर सऊदी अरेबिया का बहुत सारा पैसा अभी भी पाकिस्तान में है जो सऊदी अरेबिया अभी वापस नहीं मांग रहा। पर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो और पाकिस्तान को दबाव में डालने के लिए सऊदी अरेबिया वो पैसे भी वापस मांगे। और इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान को सस्ते में तेल देता था उसने भी वो बंद कर दिया और जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू था वो भी अभी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो तेल का इंपोर्ट बिल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा दबाव में आ जाएगी, जो सऊदी अरेबिया चाहता होगा। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ये सब भारत के कहने पर कर रहा है, जो एकदम झूठी बात है। भारत किसी भी देश को कुछ भी करने के लिए नहीं कहता और पाकिस्तान जो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया भारत के कहने पर कश्मीर पर बातचीत नहीं कर रहा, ये भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पहले ही कह दिया था कि ये मामला पाकिस्तान और भारत के बीच का है और सऊदी अरेबिया इसके बीच में नहीं आना चाहता। और भारत ने जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया तब ये भारत का इंटरनल मैटर हो गया, जिस पर सऊदी अरेबिया हाथ नहीं देना चाहता, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अगर कश्मीर पर बातचीत की इसके बाद तो भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को भारत को दोष ना दे के अपने विदेश मंत्री को समझाना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ अगर वो बयान देगा तो ऐसा ही होगा। और हिलाली जो कह रहा है कि अमेरिका, भारत और सऊदी अरेबिया एक साथ मिल गए हैं और इसीलिए उन्होंने इजराइल को भी मान लिया है, तो ये कुछ हद तक सही बात है, क्योंकि भारत अमेरिका का पार्टनर है और सऊदी अरेबिया अमेरिका का पार्टनर है। तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और भारत एक टीम में है और दूसरी टीम में है चाइना, टर्की और पाकिस्तान। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया ने टर्की को दबाव में डालने के लिए ऐसी हरकत की है कि टर्की सामानों का बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि अगर इसके बाद भारत ने भी ये किया तो टर्की की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा दबाव में आ जाएगी। और कोरोना के बाद चीन का जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और टर्की ने अगर चीन पर भरोसा किया तो चीन सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, ये सबको पता है। और चीन टर्की को धोखा देने में 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा अपने फ़ायदे के लिए, तो ये मुझे लगता है कि टर्की के खिलाफ जाएगा। तो फ्यूचर टर्की का बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में दिखता है, क्योंकि टर्की ने गलत लोगों के साथ दोस्ती करने की सोची है। और हिलाली जो कह रहा है कि टर्की के साथ पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहिए जैसे भारत और अमेरिका का है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि ईरान पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा, सिर्फ बाहर से ईरान को सपोर्ट करेगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप ईरान की मदद नहीं करेंगे तो आप ईरान के दोस्त कैसे बन गए? तो टर्की के साथ भी पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। टर्की पर अगर सऊदी अरेबिया ने हमला किया तो पाकिस्तान सिर्फ बाहर से टर्की को सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, जो एकदम बेकार है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि टर्की पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करेगा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया, अमेरिका और भारत का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि टर्की, पाकिस्तान और चीन कर पाएगा। और कोरोना के बाद चीन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और चीन की हालत ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि टर्की के पास इतना समय है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।